नाजरीन आदाब, मैं उरिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, फास्ट शाइन नर्सिंग होम, फास्ट शाइन नर्सिंग होम, हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर, केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबरों के साथ। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पुकार पे आज पूरे मुल्क में सत्याग्रह किया जा रहा है और इसी को आगे बढ़ाते हुए और ताकत देते हुए आज ही आसनसोल साउथ ब्लॉक की जानिब से भी बीएनआर मोड़ पे सत्याग्रह चल रहा है। इस मौके पर सहाफियों से कहा गया कि इस मुल्क में तानाशाही की सरकार चल रही है, अग्निपथ कानून को वापस लेना होगा। वहीं इन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी को जिस तरह बार बार ईडी के जरिए पूछताछ कर परेशान किया जा रहा है और महाराष्ट्र में सरकार को गिराने का काम चल रहा है, इस तानाशाही के खिलाफ में यह सत्याग्रह किया जा रहा है। इस मौके पे प्रसन्नजीत पतरनी, शाह आलम खान, शशि दुबे, मोहम्मद शाकिर खास तौर से मौजूद थे। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पुकार पे आज सारा देश में सत्याग्रह चल रहा है। आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की ओर से हम लोग बीएनआर मोड़ पे सत्याग्रह पे बैठे हैं। ये सत्याग्रह इसलिए कि देश में तानाशाही का सरकार जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का चल रहा है, देश के हमारे युवा नौजवान जो सैनिक जिस तरीके से अग्निपथ का जो लड़ाई चल रहा है, ये योजना को वापस लेना पड़ेगा सरकार को, इसके लिए हम लोग बैठे हैं। दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी को जिस तरीके से बार बार ईडी का बुलाकर 12 घंटा 14 घंटा तक पूछताछ करने के बाद में कुछ नहीं मिलने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर में जो चुना हुआ सरकार था उसके ऊपर में सरकार को गिराने का जिस तरीके से काम चल रहा है, देश में जगह जगह जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी का तानाशाही का खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठे हैं। शाह आलम खान, मैं आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम लोग का देश में एक ऐसा सरकार अभी चल रहा है जो कोई भी कानून, कोई भी नियम लागू कर देता है, वो नियम के बारे में बिना सोचे समझे नियम लागू करते हैं। आप लोग देखे हैं नोटबंदी लाया था कि मास्टर स्ट्रोक पूरा ब्लैक मनी को ख़त्म कर दिया गया। हुआ क्या? नोटबंदी कोई इकोनॉमिस्ट को समझ में नहीं आया कि नोटबंदी किस लिए किया गया। उसके बाद लाया गया जीएसटी। कोई भी बिजनेसमैन को समझ में नहीं आया जीएसटी का है क्या, फ़ायदा क्या है। उसके बाद लाया गया किसान बिल। किसान बिल को 1 साल बाद 700 किसान जब आंदोलित होकर अपना प्राण दे दिए, तब किसान बिल को वापस लेने पड़े। अब एक नया स्कीम लाया है, देश का सुरक्षा का साथ खिलवाड़ कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। जो सेना जवानों का शहीद होने का पीछे नरेंद्र मोदी छुपते हैं, वही सेना जवान को लेके आज खिलवाड़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का सरकार। यही नरेंद्र मोदी सरकार बोले थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब सेना बाहिनी में जो है, जो रैंक में है, वो रैंक का अनुयायी पेंशन होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति किया जा रहा है। ये हम लोगों का बंगाल में दीदी का सरकार क्या करती है कि 6,000 रुपया 7,000 रुपया तनख्वाह में सिविक पुलिस लगाते हैं और मोदी जी 4 साल के लिए सेना बाहिनी में बोल रहा नौकरी करो। पिछले 2 साल कोरोना का कारण जब 75,000 करके सालाना सेना बाहिनी में नौकरी का प्रावधान था, वो घटा के नरेंद्र मोदी सरकार 50,000 किया और ये 2 साल कोरोना के लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अभी जब रिक्रूटमेंट करने का टाइम हुआ तब बोल रहा 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, 6 महीने का ट्रेनिंग, 6 महीने का छुट्टी उन लोगों का। उसका बाद 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट का बाद प्रावधान है, आज के दिन में जो सेना बाहिनी में है उनका लिए प्रावधान है कि रिटायरमेंट का आने का बाद बैंक में हो, स्कूल में हो, नौकरी मिल जाता है। इन लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा। 4 साल में 11 लाख रुपया उन लोगों को पीएफ ग्रेच्युटी का तौर पर मिलेगा और अगर जान चला जाएगा, अगर शहीद हो गया नौकरी करते करते, तो वो शहीदों के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। तो आप बताइए, देश का कोई भी नौजवान अपना जान निछावर करने के लिए बॉर्डर में जाके खड़ा हो गया, तो उसका अंदर जो परमानेंट है, आप पत्रकार हैं, आप जो चैनल का होके या तो अखबार का होके काम करते हैं, आपका जो कंसिस्टेंस है कि आप जब परमानेंट है और आपका बगल में जो भैया है
वो भैया अगर टेम्पुररी है तो आपका पत्रकारिता में आपका कंपनी के रात के अंधेरे में चल रहा है बालू का गोरख धंधा। न वर्दी का खौफ, न ही कानूनी शिकंजे में फंसने का कोई डर। जी हां, इतवार की रात आसनसोल के डैमरा हाई स्कूल के पास यहां के लोगों ने दामोदर नदी में बालू भर रहे ट्रकों को रोका। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस तरह बालू उठाए जाने से हमारे यहाँ पानी का मसला पैदा हो गया है, और तो और जिस रास्ते से ये ट्रक जाते हैं वो रास्ता जर्जर होता जा रहा है। इन्होंने मांग की कि इन गाड़ियों को जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि ये इलाका आबादी वाला है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। अब तक तकरीबन 200 से 300 ट्रकों को लौटाया गया है। गांव वालों ने इस एहतजाज को आगे भी जारी रखने की बात कही है। না রে বাবা, তোমাদের ওদিকে মুখটা করে নাও তো, কোনো ব্যাপার নেই গাড়িটা। ভেঙে দিল তো কই আমরা চাই না যে এইভাবে অবৈধভাবে বালি এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পাচার করে এইটা যেন না করা হয়। আমাদের এই যে বাইপাসটা হয়েছে গ্রামের ভিতর দিয়ে, সংকীর্ণ গ্রামের ভেতর দিয়ে, ওটা হচ্ছে কালীপাড়ি হাইওয়ে রোড। বলছি আমরা চাই না, আমরা গ্রামবাসীরা চাই না যে এইভাবে এই জিনিসটা। रियासती उर्दू एकेडमी ने तालीमी मयार को और भी बुलंद और तुलबात के मुस्तकबिल को संवारने के लिए बेहतरीन कदम उठाया है। आपको बता दें कि रियासती उर्दू एकेडमी रियासती सिविल सर्विस के लिए बच्चों को मुफ्त तरबियत दे रहा है, जिसमें बच्चों का रुझान भी देखा जा रहा है। इसके लिए कोलकाता के अलावा आसनसोल और इस्लामपुर में भी कायमशुदा इमारत में तरबियती दाखिला टेस्ट लिया गया, जिसमें 36 लोगों ने अप्लाई किया और 28 बच्चों ने इम्तिहान में शिरकत की है, जिसमें आसनसोल, कोल्टी, नियामतपुर, रहमतनगर, रानीगंज, अंडाल, रेल पार के तलबा शामिल हैं। बताते चले कि इस तरह यानी कि उर्दू एकेडमी सिविल सर्विस कोचिंग में दाखिले के लिए पहली बार टेस्ट लिया गया है। इस मौके पे उर्दू एकेडमी के मेंबर इंजीनियर खुर्शीद गनी और तलत शमीद मौजूद थी। वेस्ट बेंगल सिविल सर्विसे एडमिशन जन्य परीक्षा होच्छे। 34 জন 36 জন अप्लाई করেছিল, 28 জন পরীক্ষা দিচ্ছে। স্থানীয় ম্যাক্সিমাম আছে, বাইরে থেকে আছে, সবাইকে আমরা ইনক্লুড করেছি, কাউকে আমরা না বলিনি। বাইরে থেকে যারা আসে তাদের কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য ওদের খাওয়া এবং থাকা ব্যবস্থা আমরা এই একাডেমিতেই করেছি। इंजीनियर खुर्शीद गनी। और ये बच्चे लोग आए हुए हैं, 28 बच्चे आए हुए हैं, और कलकत्ते से भी लोग आए हुए हैं टेस्ट लेने के लिए। टीचर वगैरह भी आए हुए हैं कलकत्ता से। कहाँ के बच्चे हैं ये सब जो एग्जाम? ये सब बच्चे यहीं के हैं, आसनसोल के, कुल्टी के, नियामतपुर के, फिर तुम्हारे रानीगंज, अंडाल और यहाँ रहमतनगर, ये रेल पार, सारे बच्चे मिला के 28 बच्चे हैं। क्या ऐसा एग्ज़ाम यहाँ पे हमेशा होता है? नहीं, ये पहली बार हो रहा है। हाँ, ये पहली बार हो रहा है। लगभग कितने स्टूडेंट यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं? 28। 28 हाँ, 28 दे रहे हैं। का नाम? मेरा नाम तलत शमीद है, हम उर्दू एकेडमी के मेंबर हैं। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। कहते हैं कि अपनी ज़मीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250 259 567। अपने घर
घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह की वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज वॉलपेपर, पीवीसी, मैट फ्लोरिंग के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है होम्योपैथिक कॉलेज रोड नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, स्माइल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। Need-Based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमतनगर की पहली नर्सिंग होम, जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। বাংলার কৃষি সেচ প্রকল্পের মঞ্জুরিপত্র। এবছর 60,000-এরও বেশি অনুসেচ প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে সারা রাজ্য জুড়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় কৃষি সেচ প্রকল্প স্থাপিত হয়েছিল। এবছর সারা রাজ্যে 60,000-এরও বেশি অনুসেচ প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপভোক্তাদের হাতে কৃষি পরিকাঠামো তহবিল প্রকল্পের অনুমোদন তুলে দিচ্ছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই প্রকল্পে 540টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, যার প্রকল্প মূল্য 515 কোটি টাকা। আমাদের জনসভায় সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি। এখন রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মাণ উন্নয়ন কান্ডারি সর্বশ্রদ্ধেয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র পূর্ব বর্ধমানবাসীর পক্ষ থেকে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মাণ উন্নয়নের কান্ডারি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র পূর্ব বর্ধমানবাসীর পক্ষ থেকে
তিনি আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা জেলাবাসী খুব উচ্ছ্বাসিত। আর্থিক প্রদানের শুভারম্ভ করবেন। এর পাশাপাশি কৃষি রসায়ন, চিকিৎসা জাতীয় উন্নয়ন, বিদ্যুৎ জাতীয় ভোক্তাগণকে ভোটটা দাও। সেই যে ভোটটা নিয়ে পালালো, তারপরে এমপি চেয়ার দেখেছেন, বিজেপি এমপি চেয়ারটা দেখেছেন, লাল না কালো না ফর্সা না সাদা। আমাদের যদি কেউ অন্যায় করে আমি তার গাড়ি থেকে চড়ও মারতে পারি, কারণ তারা জানে আমি অন্যায় করলে দিদি মারবে, এই অধিকার দিদিকে আমরা দিয়েছি। বিজেপির ক্ষমতা আছে, উল্টো পাল্টা বললেও যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে। আর যে কথা বলবে সত্যি কথা, তার বিরুদ্ধে নয় সিবিআই নয় ইডি, আজকে তো দেখলাম মহারাষ্ট্রেও শিবসেনার একজন নেতার নামে সমস্ত প্রপার্টি অ্যাটাচ করে দিয়েছে ইডিকে। আর এইভাবে দেশ চলে, নেইভাবে গণতন্ত্র চলে, নেইভাবে জীবন চলে। কেন ভয় দেখাবেন? আগে মায়েরা গান গাইতো বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য, খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে। আর এখন সবাই ভয় ভয় থাকে। প্রায় কয়েক লক্ষ লোক দেশ ছেড়ে চলে গেছে। খোঁজ নিয়ে এখন কত ব্যবসায়ী দেশ ছেড়ে চলে গেছে। পাসপোর্ট অফিসে চেক করলেই তো পাবেন, ভিসা চেক করলেই তো পাবেন। আমাকে নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই, তার ক্ষমতা থাকার কোনো অধিকার নেই। আমি পঞ্চায়েতগুলো বলবো আরেকটু সজাগ সতর্ক হন। যারা বেশি ধান তৈরি করছে, তারা যখন বিক্রি করতে যাচ্ছে তাদের ওজনটা যেন ঠিক মতো নেওয়া হয়, এবং কৃষক মান্ডিগুলো, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিংগুলো, তারা যেন ঠিক মতো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। অ্যাগ্রো মার্কেটিংয়ে থেকে যদি কেউ ঠিক মতো কাজ না করে, আমি ডিএমকে বলে যাচ্ছি তার বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। আমি তার বিরুদ্ধে এসপিকে বলে যাচ্ছি তার বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। এইরকম একটা কেস বাঁকুড়ায় ধরা পড়েছিল এবং আমরা 100 অ্যাকশন নিয়েছি। এছাড়াও আপনারা জানেন বর্তমানে শক্তিগড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। আপনারা জানেন এখানে নতুন গ্রামে কাঠ খোদাই শিল্প, ডোকরা শিল্প, গুড়ার কাঠ গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও দেউচা পাঁচমি, আপনার বর্ধমানের পাশেই জেলা, বীরভূম জেলা। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কমপ্লেক্স ওখানে তৈরি হবে। ওখানে কয়লার ধার আছে, ওখানে কয়লার যে অত জমা আছে, অত জমা আছে প্রচুর, এবং সেখানে 12,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। আমরা ইতিমধ্যে আমরা টাইগার ভাই করে চাকরি দিতে শুরু করেছি। আগামী দিন 1 লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি হবে বীরভূমের এই দেউচা পাঁচমিকে কেন্দ্র করে, এবং যেখানে বর্তমানে ছেলেমেয়েরাও সুযোগ পাবেন জেনে রাখবেন। আপনাদের ডানকুনি থেকে পানাগড় হয়ে বাঁকুড়া হয়ে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল ডেডিকেটেড ট্রেন তৈরি করা হচ্ছে, ট্রেন করিডর। তাতে 72,000 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে, এবং এখানেও প্রায় লক্ষাধিক ছেলেমেয়ের চাকরি হবে। মনে রাখবেন, চাষের কাজও করবেন, পড়াশোনাও করবেন, দোকানও তৈরি করবেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও পাবেন, স্বাস্থ্যসাথীও পাবেন, সবুজ সাথীও পাবেন, ট্যাবও পাবেন, কৃষক বন্ধুও পাবেন, বিনা পয়সায় রেশনও পাবেন। মানুষজনের বাঁচতে হবে, মানুষজনের করতে হবে, এবং আপনাদের ভালো করে গড়ে তুলতে হবে। সবাই যাতে পানীয় জল পায়, 2024 সালের মধ্যে সব গ্রামের ঘরে ঘরে আমরা কিন্তু পানীয় জল পৌঁছে দেবো। 2024 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সব ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেবো। ইতিমধ্যে আমরা অনেক জায়গায় পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছি। আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, পাস করেছি, ট্রেনিং করেছি। দিদি বললেন তোমাদের কোনো দোষ নেই, তোমাদের পক্ষে আমি আছি, এবং তোমাদের জন্য সিট ক্রিয়েট করেছি যে তোমরা আইনি পথটা নাও। কতজন এসেছিলেন আজকে? আজকে আপনারা কতজন? আপনার নাম কি?
আমার নাম সোমা কর। কোথায় বাড়ি? কোথায়? আমরা আসানসোলে। কতজন এসেছেন আজকে এখানে? আজকে আপাতত এখানে 7 জন আছি। আজকে যান চলাচলের জন্য আসতে পারিনি অনেকেই, কিন্তু আমরা টোটাল অল ডিস্ট্রিক্ট মিলে 8,500 জন আছি। কত সালের ছিলেন? কত সালের ছিলেন আপনি? 14 সালে প্রাইমারি 10। মুখ্যমন্ত্রীর সাময়িক আশ্বাস কি মনে হচ্ছে? এবার আজকে রাত্রে মলয়বাবু ডেকেছেন তো, ওনার কাছে গেলে উনি আবার আমাকে বললেন তুমি এসো, আমি দেখছি। মুখ্যমন্ত্রী বললেন সিট ক্রিয়েট করেছেন, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকে জানতে পেরেছেন কি আপনারা সত্যি সিট ক্রিয়েট হয়েছে কিনা? আমাদেরকে মানে সমস্ত কিছু ঘোলাটে ব্যাপার ওখানেই তো আমাদেরকে সমস্ত কিছু মানে আমরা পরিষ্কার হচ্ছি না। আমাদের না কাট অফ আছে, ওনারা একরকম আমাদের দিদি একরকম ভ্যাকেন্সি বলেছেন যেটা যে সবার হয়ে যাওয়ার কথা। কোথা থেকে বলছো? কলকাতা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকে, রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকে? প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অন্য রিপোর্ট দিচ্ছে, আচ্ছা। বুঝলেন তো? মানে উনি যেটা দেখাচ্ছেন, দিদি যে সংখ্যাটা বলেছিলেন করে দিতে, সেটা না করেই বোঝা হয়ে গেছে। সেই জন্য আজ আমরা এইভাবে। আচ্ছা, দিদি কি বললো আজকে? আজকে উনি বলেন আইনি পথ নিতে বললেন। ঠিক আছে, কিভাবে আইনি পথ নেবেন আপনি? কি বললো? কিভাবে প্রতিবাদটা জানাবেন? অ্যাডভোকেট থেকে কি উনি হেল্প করছেন, উনি এবার বলবেন। যেটা আপনারা প্রতিবাদটা কিভাবে করেছিলেন? প্রতিবাদ বলতে দিদিকে জানানোর জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় মুভমেন্ট করেছি। ঠিক আছে, আজকে কি করেছিলেন? আজকে আমরা প্ল্যাকার্ড দেখিয়েছিলাম যে দিদি কিছু বলতে চাই, এটা লিখে পড়ে প্ল্যাকার্ড দেখিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে খুব জানি না, হয়তো অনেকে ভাবছে নাটক করলাম, কিন্তু ইমোশনালি থাকতে পারলাম না। ঘরের কাছে দিদি এসছে তো, আর যাচ্ছিলাম বাইরে দিদিকে খুঁজতে। আপনারা কি এরকম কোনো অভিযোগ? প্ল্যাকার্ড দিয়ে কি হলো? প্ল্যাকার্ড দেখিয়ে তারপরে পুলিশের ওখানে সমস্ত বডিগার্ড তারা নিয়ে নিলেন এবং বললেন কি অসুবিধা বললাম। দিদি কি বললো প্রথম থেকে? বললো দিদি বললেন যে আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমাদের যা ভ্যাকেন্সি আমি বলেছিলাম সেটা আপনি যে নাম্বারটা পেয়েছিলেন পরীক্ষা দেওয়ার পরে, হ্যাঁ বলুন। সেটা যদি তোমাদের রিক্রুটমেন্ট হয়ে যায় তো সবটাই হয়ে যাবে। তো কেন করছে না পর্ষদ, সেটা নিয়ে বিশাল প্রশ্ন। আমাদের বললেন আইনি কথা। দিদির আশ্বাসের শান্তি এখনো পর্যন্ত শান্তি পাইনি। কেন? আর মলয়বাবুর কাছে যাব, উনি কি বলছেন ওনার সাথে কথা বলি, আশা করি যদি সলভ হয় আর কি, তবে শান্তি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেলেই কি সলভ করবেন বলছেন? হাতে দিলে কি সলভ হয়, উনি শুনলেন। এবার সলভ যতদিন না আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পাচ্ছি। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার সোমা কর। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसे ही खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।